बक्सर जिले के चर्चित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मिश्रा ने एक बार फिर से बक्सर जिले को उसकी पहचान दिलाने की बात दोहराई है। उन्होंने इस बात को सिकरौल थाना क्षेत्र के जिगना गांव में आयोजित ब्रह्म गायत्री महायज्ञ में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि हम लगातार बक्सर जिले के विभिन्न गाँवों का भ्रमण कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय जनता से मिलकर धरातल की सच्चाइयों से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन सभी जगह केवल एक ही चीज समान रूप से सुनने और देखने को मिल रही है, और वह यह है कि विकास के मामले में बक्सर का पिछड़ापन। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि जिगना उनका पैतृक गांव है और यहीं से उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है और वे देश के जाने माने चिकित्सक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि आज से 30 साल पहले जिस स्थिति में उनका गांव था आज भी वही है, और ये केवल एक गांव की समस्या नहीं है बल्कि जिले के लगभग सभी गांवों की स्थिति विकास के मामले में बदतर है। इसका जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो हमेशा यहाँ के भोले भाले जनता को ठगने का काम किए हैं। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि बक्सर धर्म की नगरी है, इसकी पहचान दिलाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब बक्सर वनवास नहीं झेलेगा क्योंकि जनता भी जागरूक हो चुकी है। सबसे पहले मेरे गांव वालों को और क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम। यूँ तो मैं हर धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। ये तो मेरे गांव का कार्यक्रम है और हमारे कुल देवता, आराध्य देवता, मान्य देवता पुखरापर के बाबा, जिसको हम दशकों सदियों से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं, आज एक नए मंदिर का भव्य आयोजन हो रहा है यज्ञ के साथ, और आज प्राण प्रतिष्ठा भी आज जल भरी हुआ। और इस मंदिर का निर्माण हमारे गांव के समस्त जनों के सहयोग से और करनामेपुर, परसौरा, चमिला और कुछ अन्य गांव के लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जी, जिस तरीके से और जगहों का उत्थान हो रहा है, आपको क्या नहीं लगता कि बक्सर के धार्मिक जगहों का उत्थान उस तरीके से? हाँ, होना चाहिए, उस तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बार बार ये बात करता हूँ कि बक्सर एक श्रीधाम है। बक्सर एक जिला और लोकसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि एक परंपरा है, एक संस्कृति है, एक अलग सभ्यता है, और बक्सर धार्मिक संपन्नता में किसी भी अन्य जगहों से बहुत आगे है। फिर भी इसका उस स्तर का विकास कभी हो नहीं पाया। इसका मूल कारण क्या है? आप इसके तह में जाएंगे और इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि, मैं किसी का नकारात्मक बात से आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बक्सर का विकास नहीं हुआ हम सभी जानते हैं। और कारण क्या है कि किसी भी जनप्रतिनिधि यहाँ से भावुकता नहीं है, भावनात्मक लगाव नहीं है, और जब तक लगाव नहीं है वो समझ नहीं सकेंगे। मेरे गांव के बगल में सोखा बाबा है। सोखा बाबा वीरभद्र, शिव जी के अंश, ये शायद हम सब जानते हैं लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते। तो ऐसे अन्य बहुत सारे हमारे जगह में तीर्थ स्थल हैं जिनका एक अच्छा निर्माण हो सकता है। बक्सर का एक धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल पर विकास किया जा सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। अभी देखिए 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। त्रेता युग में 14 साल बाद वनवास खत्म हुई। इस कलयुग में 500 साल से अधिक प्रभु श्री राम एक अपने मूल स्थान में नहीं थे, तो प्राण प्रतिष्ठा के स्थान में स्थापित हुए। लेकिन बक्सर आज भी इस कलयुग में भी पता नहीं कितने वर्षों से वनवास झेल रहा है। तो हम सब इस बात को समझें और आगे से ये संकल्प लें, ये प्रतिज्ञा लें कि बक्सर अब वनवास नहीं झेलेगा। बक्सर को बक्सर का पहचान मिलेगा और हम सब इसकी पहचान दिलाएंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, बहुत सारे लोग जो है मैदान में उतर गए हैं। आपकी भी चर्चाएं जो है जोर शोर से चल रही है कि आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में आपके पास बक्सर के विकास के लिए क्या कुछ विजन है? देखिए, उम्मीदवार मैं आपको एक बात इसमें बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। उम्मीदवार तो बहुत आते हैं, चुनावी समय आ गया, सैकड़ों की संख्या में आएंगे, और चूंकि अच्छी बात भी है बक्सर से अधिक उम्मीदवार आए, इससे ये दर्शाता है कि बक्सर के प्रति लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन सोचना कुछ और चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि चुनाव अभी आने वाला और मैदान में उतरे। मैं कई वर्षों से लगा हुआ हूँ, 150-200 से अधिक हेल्थ कैंप किया मैंने, धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाया, अनेकानेक महारुद्राभिषेक कराया, अयोध्या गया, अपनी टीम के साथ गया, पंचकोसी परिक्रमा के स्वागत समिति के अध्यक्ष रहा, पूरे जिले में अक्षर वितरण का संरक्षक रहा, और मैं जाके धार्मिक जागरूकता भी लोगों में ला रहा हूं। तो ऐसे नहीं जनप्रतिनिधि बन सकता कोई, जननेता की जरूरत है, राजनेता नहीं।
और मैं आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूं लोगों को, विशेष तौर पे जो भी जनप्रतिनिधि या सांसद आपके बीच में नहीं आते हैं, तो इसका कारण शायद उनको मैं पूरी तरीके से इसका दोषी नहीं ठहराता हूं, इसकी दोषी हम सब हैं। कि मैं भी जब जाता हूं लोगों के बीच में तो लोग क्या बोलते हैं, एक बात बोलते हैं कि सर रुआ चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, रुआ तक बक्सर के बानी, बक्सर के लाल बानी, बक्सर के मिट्टी के रहे वाला बानी, हमनी के रुआ के जिताई भी जा, लेकिन एगो कमवा करी, टिकटवा लेके आई। आप सोचिए, सामने वाला बोल रहे हैं आपको जिताएंगे, आप टिकट लेने दिल्ली जाइए, मतलब आप जन नेता मत बनिए, आप राजनेता बनिए। तो इसी में बदलाव लाना है हम लोग। नहीं, टिकट तो आएगा और पार्टी भी ऐसी लोगों को टिकट देती है, लेकिन हम आपके बीच में आ रहे हैं, मैं जन नेता, राजनेता नहीं, राज करने नहीं, शासन करने, आपके दिल में रहने आया हूं। तो वो जब तक नहीं होगा तो इसके लिए लोगों के अंदर बदलाव लानी पड़ेगी। आप लोग पहचानिए ना, आपके बीच में आ रहे, क्यों आप दूर दूर भेज रहे हैं? आप सोचिए, यदि कोई बाहर से टिकट लेके आएगा और उसको मालूम है जिताएंगे, तो दोबारा क्यों आपके बीच में आएगा जीतने के बाद? इसको बदलना पड़ेगा। तो ये हमारी सोच को बदलनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा,